जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाले एक रजवाहे के निर्माण कार्य को ग्रामवासियों द्वारा रोके जाने के बाद गांव रनेरा में पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई है, जिसके चलते माहौल काफी गर्म हो गया है। गांव वालों का कहना है कि जब तक उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, वह कार्य नहीं होने देंगे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जेवर के करीबी गांव रनेरा में आना हुआ है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि रनेरा वो गांव है जो कि जेवर एयरपोर्ट, जहां सीमा है जेवर एयरपोर्ट की, उसके बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। और अभी ये गांव शायद हो सकता है कि दूसरे चरण में एक्वायर भी हो जाए, लेकिन उससे पहले ही एक नाला खुदाई का काम चल रहा है जो कि जेवर एयरपोर्ट से ही संबंधित है। लेकिन उस नाला खुदाई के काम को यहाँ रोक दिया गया है। तो जो गांव बस्ती के लोग हैं वो सभी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे। भैया ने कॉल करके हमें बुलाया था। भैया, क्या कुछ समस्या सामने आ रही है, पहले ये बता दें। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं ग्राम रनेरा का रहने वाला हूँ। ये आप छोटा सा जो मकान आप देख रहे हैं, ये मेरा ही है। तो मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ पे आबादी में मकान बना के रहता चला आ रहा हूँ। मैंने ये ज़मीन अपने पास के ही कृपाल सिंह सन ऑफ कंची सिंह से खरीदी है। उसके बाद में मैंने मकान बना के मैं रहता आ रहा हूँ। पीछे से एयरपोर्ट में जो नाला शिफ्ट हुआ है, वो मेरा नाला पीछे से निकाल के लेके जा रहे हैं, जिसमें मेरी 400 मीटर ज़मीन जा रही है। सब लोग किसानों को इन्होंने, जिन नाला जहाँ से निकला है, सारे किसानों को इन्होंने वाइज्जत रजिस्ट्री करके पैसा दिया है। मेरे को अधिकारीगण ये कह रहे हैं बार बार मेरे पे प्रेशर डाल के कि आप नाला निकालने दो, आपका मकान तोड़ के हम नाला निकालेंगे और आपको पैसा भी नहीं देंगे। मेरा वैसे एक इनसे यही क्वेश्चन है। आला अधिकारी बलराम सिंह LA ऑफिस, ADM साहब हैं हमारे, रजनीकांत जी हमारे SDM साहब जेवर, हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी एक्शन जी, लांबा जी, हमारे लेखपाल जी विकास, तो ये लोग मेरे को बुला के ऑफिस में अजीब अजीब तरीके के प्रेशराइज करके मेरे यहाँ से ज़मीन निकालने का मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं। मैंने इनसे यही बोला है कि सर, इनका कहना यह है कि आपकी ज़मीन पट्टे और शोर की ज़मीन है। मैंने इनकी ज़मीन बात मान ली। मैंने कहा सर, शोर की ज़मीन है, मगर मैं काबिज हूँ, मैं आज मालिक हूँ इस ज़मीन का, मेरा मोटेशन है, मैंने खरीदी है ज़मीन। तो आप इस पे कोई धारा लगा के, या तो रजिस्ट्री से आप मुझे पैसा दीजिए। अगर रजिस्ट्री से आप पैसा नहीं देते तो आप इस पे जो भी सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करके मेरे से ज़मीन परचेज करके मेरा पैसा ट्रेजरी में डाल दीजिए। मैं उसके लिए तैयार हूँ। या फिर मुझे लिखित में कोई भी आज तक इन्होंने नोटिस नहीं दिया है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप मेरी 400 मीटर ज़मीन ले रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने एयरपोर्ट में फर्स्ट फेज़ में बहुत प्रोजेक्ट में पॉजिटिव, और इस नाले में भी सब लोगों को हाथ जोड़ के ये विनती करी कि भाई प्रोजेक्ट का मामला है, इस नाले में सब लोग रजिस्ट्री करें। ये नाला दरअसल पहले एयरपोर्ट के अंदर होके जा रहा था। क्या था इस नाले का पूरा चक्कर? इस नाले का क्या था, रनेरा से सिंचाई विभाग का नाला है, रजवाया जैसे बारिश का पानी वानी जो जाता है, तो ये नाला रनेरा से नीचे रोही की तरफ, ये एयरपोर्ट के मेन उसमें आ गया है। तो ये जो जूरी कंपनी बना रही है, उनका कहना ये है कि भाई आप इस नाले को साइड से निकालो, हमें एयरपोर्ट आने वाले समय में ये परेशान करेगा पानी की वजह से। एयरपोर्ट से इस नाले को बाहर निकाल दिया जाए और जिन लोगों की सिंचाई होती है वो बाहर से इसकी सिंचाई कर लें। अब ये आपके खेत से होकर, यहाँ से घर से होकर गुजर रहा है। खेत तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो मेरा घर है। पिछले वर्षों से मैं इसमें बना के रहता चला आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इसको यहाँ से हम आपको पैसा नहीं देंगे, ये पट्टे की ज़मीन है। तो मैंने एक अपना सुरक्षित हक मांगने के लिए इनसे ADM बलराम सिंह जी से मैंने बोला था, आप अपना ये पैसा ट्रेजरी में जमा करके और आप कब्जा ले सकते हैं। कम से कम मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मैं लड़के आपसे पैसा तो ले लूंगा। तो इनका कहना ये है कि नहीं, ये सेकंड फेज में जब ज़मीन आएगी तो हम जब इसमें धारा लगाएंगे। तो मेरा इनका कहना है कि सर, आप सेकंड फेज में अभी तो सहमति भी नहीं है। जब सहमति मिलेंगी तो उसके बाद में आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले तो सिंचाई विभाग इस नाले को निकाल रहा है। सर, मैं किसकी माँ से माँ कहूँगा? सिंचाई विभाग अपने अभिलेखों में इसको दर्ज कर सकेंगे, मेरी 400 मीटर जमीन को। आपके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनकी जमीन इस तरह के पट्टे जा रहे हो, या जिसकी जमीन जा रही है, जिनका विवाद क्रिएट हो रहा हो? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिस्टर कृपाल सिंह है। हाँ, ये कृपाल सिंह है। भैया, आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या? मेरा इसी नाले में 1135 नंबर जा रहा है। इसमें मेरी करीब 1000 मीटर ज़मीन जा रही है। इनका कहना बिल्कुल सरासर गलत है। ना तो हमारे पास कोई सूचना है कि हम आपकी तरफ से नाला निकाल रहे हैं। इन्होंने कोई हमको लिखित कोई प्रूफ नहीं दिया। हमें आज तक ये नहीं बताया कि हम ये नाले की ज़मीन आपके यहाँ से लेके जा रहे हैं, कि आपको हम ये चीज़ दे रहे हैं।
तो इसी वजह से विवाद है ना। तो हम इनकी बात पे किसी बात पे एग्री हैं कि हम बिगर पैसे दिए कैसे ले जा रहे थे नाले में। तो यहाँ इस तरह के कई लोग हैं जिनकी समस्या है सामने। तो मेरा उन सक्षम अधिकारियों से कहना है जिन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, इन लोगों की समस्या सुने और इन लोगों की समस्या का निदान कराएं। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते लगातार कार्य प्रगति पर है। इसी के चलते एयरपोर्ट की सीमा में आने वाले एक रजवाहे को विस्थापित करने की प्रक्रिया के चलते ग्रामवासियों ने नाले के निर्माण कार्य को रोक दिया है। उनका कहना है कि जिस रास्ते से होकर यह रजवाहा जा रहा है वह उनके पट्टे की जमीन है, जिसका प्रशासन द्वारा उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उन्होंने कार्य न होने देने की बात कही है। किसानन के संग नाजायज चल रहा जी मामला। क्या गलत हो रहा है? गलत ये है जी, एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला पट्टे वाले ने और जबरदस्ती खोदी जा रही है। अच्छा, एक नया पैसा नहीं दियो, जो भी पट्टे धारक हैं ये पट्टे धारक ही बैठे हैं सब, तभी काम रुका हुआ है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। जी नाला खुद रहा है। किस चीज का नाला है? ये जी हमारा जो गांव का जो नाला है, ये काम इधर पे जा रहा है, तो इधर पे काका में एयरपोर्ट की बाउंड्री काका में हो गई है। हाँ। वो पूरी इसलिए काका में इसको काका में वो कर दिया, नाला इधर को कर दिया है। अच्छा, पहले नाला किधर से होके जाता था? पहले काका में हमारे गाँव के सारे होके जाता था, इधर होके। हाँ। एयरपोर्ट की जो भूमि थी ना इधर को जाता था, अब काका में इधर को कर दिया है। पहले चरण में जो पट्टे की जमीन गई थी उसका पैसा मिला था? नहीं, विधि विधान ट्रेजरी में जमा कर दिया है। हमको ये बहकाते रहे डे 1 से एंड तक कि हम आपको पैसा देंगे। लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने क्या किया, हमारे खिलाफ धारा 198(4) का मुकदमा एडीएम साहब के यहाँ डाल दिया और हमें नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद में जो नोटिस दिया उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने हमारी जमीन पे ये स्टे कर दिया। 3 स्टे हमारे ऑलरेडी हैं। अब ये कब्जा कर रहे हैं उस जमीन पे, बाउंड्री हमने रुकवा रखी है और ये स्टे को एसडीएम साहब हमारे नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पे कोई स्टे नहीं मिल सकता। ये मेरे लेफ्ट साइड से जो जगह दिखाई दे रही है, मैं राजकुमार से बोलूँगा थोड़ा ऊपर करके दिखाएं। ये बुलडोजर चल रहा है, नाला खुदाई का काम चल रहा है और ये मेरे पीछे जो महिलाएं बैठी हुई हैं ये उन्हीं घरों से संबंधित हैं जिनकी ज़मीन इस नाले के अंतर्गत जा रही है। अब इन लोगों की कुछ शिकायतें हैं, क्या परेशानी है। जो ये लोग यहाँ नाले के सामने मशीन चल रही थी, बुलडोजर चल रहा था और उसके सामने यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। भाई क्या समस्या सामने आ रही है जो आप यहाँ धूप में बैठे हुए हैं? बोलो बोलो। हमें तो मुआवजा चाहिए था है जमीनों को। खेत को पैसा ना आप बताएं। खेत का पैसा नहीं दिया और हमें खेत का पैसा चाहिए अपने का। जब तक हम नाला नहीं निकल देंगे, जब तक हमको पैसा नहीं मिल जाएगा। हम मार देंगे या मर जाएंगे, पर हम नहीं निकलेंगे। एयरपोर्ट की बाउंड्री आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ जी, हमारी भी जमीन जा रही है और 35 साल 40-50 साल पुराने गोए पट्टे और जबरदस्ती छीने जा रहे हैं हम पैसे। बताओ बच्चों ने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? बहुत मेहनत करी है जब जाके ये पट्टे मिले और जबरदस्ती लिए जा रहे हैं हम पैसे। पैसा चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं कहना चाहते। पैसा दे दो, ले लो जमीन। पैसा देखने कोई भी बात ना, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। ऐसी होता रहा। तो ये सभी उन्हीं घरों की महिलाएं हैं जिनकी कि इस नाले के अंतर्गत पट्टे की जमीन आ रही है। ये लोग अपने जो पट्टे हैं उनके जमीन के बदले में मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा मिले। हमें नाला निकलने से कोई गुरेज नहीं है, नाला निकालो, लेकिन उससे पहले इन लोगों को इनका पैसा मिले। राजकुमार के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। प्रशासन की ओर से कार्य को जारी रखने के लिए पीएससी एवं पुलिस बल तैनात किया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से अधिकारियों और किसानों के बीच क्या वार्ता होती है और इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है। राजकुमार के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।